सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। सन 1985 में मिले जमीन के पट्टे को आरके दफ्तर में बिचौलिए का काम करने वाले एक शख्स ने दस्तावेजों के हेरफेर करवाकर अपने दूर के रिश्ते के पक्ष में फैसला करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भदोही जनपद के कोयरोना थाना क्षेत्र अंतर्गत भावापुर गांव में रुपेश गुप्ता और रमेश यादव के बीच चल रहे जमीनी विवाद में रुपेश गुप्ता पुत्र स्वर्गीय रमेश गुप्ता ने अपने बचाव में पुराने कागजातों को दिखाते हुए अपने विपक्षी रमेश यादव और उनके एक रिश्तेदार नागेंद्र यादव पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इन लोगों ने रिकॉर्ड रूम से कागजात गायब कराकर हमारे पट्टे को खारिज कराने का प्रयास किया है, जबकि 1.5 बिस्वा जमीन मेरे दिव्यांग पिता स्वर्गीय रमेश गुप्ता पुत्र स्वर्गीय किशोर लाल गुप्ता को 1985 में पट्टा किया गया था। रुपेश गुप्ता ने अपने पास मौजूद कागजातों को दिखाते हुए क्या कुछ कहा है, यह दिखाने से पहले हम स्पष्ट कर दें कि हमारा काम कागजातों और बयानों के आधार पर जनता की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुँचाना है, जबकि जांच के आधार पर सही और गलत का फैसला करना प्रशासनिक अधिकारियों का काम है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम रुपेश कुमार जायसवाल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रहने वाले भावापुर के। तो अभी एक आरोप लग रहा है आपके ऊपर कि रमेश यादव की जो ज़मीन है वो आप हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं सर, हम गरीब आदमी कैसे हड़पेंगे सर? उनके ऊपर 2-2 बार सर हमारा नाप हुआ, हम बना नहीं पा रहे हैं सर। वो ज़बरदस्ती वो खुद कर रहे हैं और हम हड़काएंगे सर? अकेला मजबूर आदमी है, गरीब आदमी सर। तो क्या मामला है उसमें? पूरा मामला क्या है? वो ज़मीन किसकी है? ज़मीन सर वो सरकारी है और वो जो है 5 बिस्सा 11 बिस्सा का रकबा भी है सर। वो 4.5 बिस्सा उसर दर्ज है और हमारा इनका विवाद ये है सर कि जो है हम 1.5 बिस्सा आवासीय पट्टा हमारे पिताजी को 85 में मिला। उसके बाद ये सर जो है सन 85 में सर। उसके बाद हमारा सब कागज हुआ। हमारा इनका 2018 में जो लैट्रिन बन रही थी सरकारी, तो ये हमारे पीछे आकर लैट्रिन बनवाने लगे। हमारा इनका विरोध शुरू हुआ तो हमारा इनका थाने तक मैटर गया। तो सीमांकन का विवाद शुरू हुआ कि आपका सीमांकन होने के बाद ही आप लोग कार्य करेंगे। सीमांकन हुआ से सीमांकन में ये अवैध कब्जा पाए गए 16 बिस्सा रोशन सिंह कानून को साथ के आदेश पर। उसके बाद मैंने डीएम साहब को आदेशित प्रार्थना पत्र दिया। 19/11/22 को सर आदेश हुआ कि इनको जाके ज़मीन का इनके सीमांकन करें, इनको पट्टा जगह पर कब्जा दिलाया जाए। उस आदेश पर सर यहाँ प्रशासन आई जो है सर, नायब साहब आए संजय कुमार सर जी, और आने के बाद सर वो जो है नाप भी करा के हमारा पिलर गड़वा दिए, लेकिन ये ज़बरदस्ती सब हमारे पिलर उखाड़ दिए। उसका मैंने फोटोग्राफ्स लेकर फिर मैं डीएम साहब के पास गया सर। तो उसके बाद फिर दोबारा सर हमारे डीएम साहब के आदेश पर, डीएम साहब के कहने पर सर मेरे फिर से दोबारा जो है रिकॉर्डिंग करने के बाद कि पूरा फोटो के साथ में आके जो मौके पर जाके किया जाए। नितिन साहब सर थे, उनको जो है आदेशित हुआ सर। वो 21/9/23 को सर आकर पूरा जो है मुनोचवा चलवा कर सर हमारी जितनी जगह थी हमारी खाली करवाए। वो खाली उली कराने के बाद सर गए। उसके बाद भी मैं वहाँ जाता हूँ तो हमको जब अंगई दिखाते हैं। क्या आपके विपक्षी रमेश यादव द्वारा एक जानकारी दी जा रही है कि जो आपका पट्टा है उसका कोई रिकॉर्ड तहसील में नहीं है? क्या कहेंगे इस विषय में आप? सर तहसील का रिकॉर्ड नहीं है तो ये डीएम साहब के आदेश पर ही हो गया था। ये हमारा सुमोटो पट्टा है, 825 रुपये का मैंने नजराना जमा किया है, कार्रवाई रजिस्टर मेरे पास, राशन कार्ड मेरे पास। सर क्या मैं सब गलत हो जाऊँगा? और नागेंद्र यादव सर तहसील में जो है आरके दफ्तर में सर उनके रिश्तेदार हैं सर। और वो जो है बार बार जो है उनके रिश्तेदार कौन है? नागेंद्र यादव सर इटाहरा के रहने वाले हैं। और मैं मेरी कागज सब गायब किए वहाँ से। हमारी फसली वर्ष को सर गायब किया गया। मैं उसका रिकॉर्ड लिया वहाँ से कि फसली वर्ष उपलब्ध नहीं है। तो मैं सर डीएम साहब की जाकर आदेश फिर प्रार्थना पत्र दिया कि सर मेरे कागज को यहाँ से गायब कर। नहीं, नागेंद्र यादव आरके दफ्तर में जो है वो किसके रिश्तेदार हैं? आपके विपक्षी के? विपक्षी रमेश यादव के रिश्तेदार। अच्छा, रमेश यादव के रिश्तेदार हैं। तो यानी उन्होंने रिकॉर्ड गायब करवा दिया है? अच्छा हाँ। अभी तक हमारा उनका सीमांकन 18 में सीमांकन का विवाद चला। जब सीमांकन सर हो गया तो 21/22 में जाके सर हमको पट्टा मनसूखी दिखा रहे हैं। और पट्टा दिखा रहे हैं सर 40 साल के बाद पट्टा सर कहीं निरस्त होता है। 8 साल या 8 साल का मियाद है। मैं उसका भी कागज पेश किया हूँ। और उसके बाद जो है सर जबरदस्ती दिखा, कोई रिकॉर्ड नहीं है सर उनके पास। वो सब फर्जी किए हैं। और जो प्रधान जी को लोग को सबका दस्तखत करा के जो कागज लेके घूम रहे हैं सर, वो डीएम साहब के मैं कागज दिया हूँ। जितने भी प्रधान मुहर ठप्पा वाले हैं और दिखाए हैं मैं सबको साथ वहाँ करा रहा हूँ। यानी आपके कहने का मतलब है कि जो आपके पास कागज है वो फुल प्रूफ है? जी सर। और उनके पास जो कागज है वो सब मतलब फर्जी है? अवैध कब्जा भी उनके ऊपर 67 की कार्रवाई हुई है सर। जो है 13.5 बिस्सा अवैध कब्जा भी है। 67 की कार्य हाईकोर्ट से उनके खारिज करा दिया हूँ सर। फिर तहसील में आया हुआ है।
उसके बाद भी वो सर ज़बरदस्ती उनका 13.5 बीसा अवैध कब्जा है सर। वो 5 बीसा 3 बीसा कृषि पाए हैं, 2 बीसा आवासीय पट्टा पाए हैं सर। जैसे मेरे पास रसीद है वैसे रसीद उनके पास है। मेरे पास तो प्रस्ताव ग्राम सभा का प्रस्ताव हर चीज़ दिखा रहा हूँ, वो कागज़ दिखा दे कहीं। अच्छा ये बताइए, आपका मामला न्यायालय में चल रहा है क्या? न्यायालय में सर वही पट्टा मनसूखी डाले हैं 22 में, वो डीएम साहब के यहाँ चल रहा है। जिला प्रशासन से मांग है सर जो गलत सही है क्या निर्णय है सर, जो उनके खिलाफ काज हुआ है सरसरवन की कार्य उनको बेदखल किया जाए वहाँ से और मुझे कब्जा दिलाया जाए। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।